फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्याएं 1 से 15, 25। आदम का अपनी पत्नी से संसर्ग हुआ और वह गर्भवती हो गई। उसने काइन को जन्म दिया और कहा, मैंने प्रभु की कृपा से एक पुत्र को जन्म दिया। फिर उसने काइन के भाई हाबिल को जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बना और काइन खेती करता था। कुछ समय बाद काइन ने भूमि की उपज का कुछ अंश प्रभु को अर्पित किया। हाबिल ने भी अपनी सर्वोत्तम भेड़ों के पलौठे मेमनों को प्रभु को अर्पित किया। प्रभु ने हाबिल पर प्रसन्न होकर उसकी भेंट स्वीकार की, किंतु उसने काइन और उसकी भेंट को अस्वीकार किया। काइन बहुत क्रुद्ध हुआ और उसका चेहरा उतर गया। प्रभु ने काइन से कहा, तुम क्यों क्रोध करते हो और तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? जब तुम भला करोगे तो प्रसन्न होगे, यदि तुम भला नहीं करोगे तो पाप हिंस्र पशु की तरह तुम पर झपटने के लिए तुम्हारे द्वार पर घात लगा कर बैठेगा। क्या तुम उसका दमन कर सकोगे? काइन ने अपने भाई हाबिल से कहा, हम टहलने चले। बाहर जाने पर काइन ने हाबिल पर आक्रमण किया और उसे मार डाला। प्रभु ने काइन से कहा, तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? प्रभु ने कहा, तुमने क्या किया? तुम्हारे भाई का रक्त भूमि पर से मुझे पुकार रहा है। भूमि ने मुंह फैलाकर तुम्हारे भाई का रक्त ग्रहण किया, जिससे तुमने बहाया है। इसीलिए तुम शापित होकर उस भूमि से निर्वासित किए जाओगे। यदि तुम उस भूमि पर खेती करोगे तो वह कुछ भी पैदा नहीं करेगी। तुम आवारे की तरह पृथ्वी पर मारे मारे फिरोगे। तब काइन ने प्रभु से कहा, मैं यह दंड नहीं सह सकता। तू मुझे उपजाऊ भूमि से निर्वासित कर रहा है। मुझे तुझसे दूर रहना पड़ेगा। मैं आवारी की तरह पृथ्वी पर मारा मारा फिरूंगा और भेंट होने पर कोई भी मेरा वध कर दे सकता है। इस पर प्रभु ने उससे यह उत्तर दिया, नहीं, जो काइन का वध करेगा उससे इसका 7 गुना बदला लिया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि काइन से भेंट होने पर कोई उसका वध करे।
इसलिए प्रभु ने काइन पर एक चिन्ह अंकित किया। आदम का अपनी पत्नी से फिर संसर्ग हुआ। उसने पुत्र प्रसव किया और उसका नाम सेत रखा। उसने कहा, काइन ने हाबिल का वध किया, इसलिए प्रभु ने उसके बदले में मुझे एक अन्य पुत्र प्रदान किया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। ईश्वर को धन्यवाद का यज्ञ चढ़ाओ। ईश्वर को धन्यवाद का यज्ञ चढ़ाओ। प्रभु सर्वेश्वर उदयाचल से अस्ताचल तक पृथ्वी के सब लोगों को संबोधित करता है। मैं यज्ञों के कारण तुम पर दोष नहीं लगाता। तुम्हारे बलिदान तो सदा मेरे सामने है। अनुवाक्य। ईश्वर को धन्यवाद का यज्ञ चढ़ाओ। ईश्वर को धन्यवाद का यज्ञ चढ़ाओ। तुम मेरी संहिता का तिरस्कार करते और मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते हो, तो तुम मेरी आज्ञाओं का पाठ और मेरे विधान की चर्चा क्यों करते हो? अनुवाक्य। ईश्वर को धन्यवाद का यज्ञ चढ़ाओ। ईश्वर को धन्यवाद का यज्ञ चढ़ाओ। तुम बैठकर अपने भाई की निंदा करते और अपनी माता के पुत्र की चुगली खाते हो। तुम यह सब करते हो और मैं चुप रहूं? क्या तुम मुझे अपने जैसा समझते हो? अनुवाक्य। ईश्वर को धन्यवाद का यज्ञ चढ़ाओ। ईश्वर को धन्यवाद का यज्ञ चढ़ाओ। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 8 पद संख्याएं 11 से 13। फरीसी आकर यीशु से विवाद करने लगे। उनकी परीक्षा लेने के लिए वे स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगते थे। यीशु ने गहरी आह भरकर कहा, यह पीढ़ी चिन्ह क्यों मांगती है? मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, इस पीढ़ी को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। इस पर यीशु उन्हें छोड़कर नाव पर चढ़े और उस पार चले गए। यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। वे सुखपूर्वक जीवन बिताएंगे। उनकी पत्नी उसके घर के आंगन में दाखलता की भांति फलेगी फूलेगी
जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं उसे आशीष प्राप्त होगा। ईश्वर चाहता है हम सभी खुशहाल और सुखी रहे। यही कारण है ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, अपना प्रतिरूप बनाया, अपना आत्मा प्रदान किया ताकि उसी से जुड़कर सदाचरण करते रहे, धर्माचरण करते रहे। इस प्रकार ईश्वर ने आदम हेवा के द्वारा उन्हें संतान दिया, काइन और हाबिल। काइन खेती करता था और हाबिल मवेशी चराता था। दोनों में एक अलग प्रकार के भाव है। काइन ईश्वर से दूर, यही कारण है कि उसके जीवन में उसके चेहरे पर खुशी नहीं रहती। वह सदाचरण या धर्माचरण नहीं कर पाता। हाबिल ईश्वर से जुड़ा व्यक्ति है, उसके मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति है, इसलिए वह खुश मिजाज था। और इस प्रकार दोनों ईश्वर को भेंट चढ़ाते हैं और ईश्वर ने हाबिल का भेंट स्वीकार किया और काइन उदास हो गया और ईश्वर उसे उदास देखकर उनसे कहा, तुम उदास क्यों हो? तुम्हारा चेहरा उतरा क्यों है? जब तुम भला करोगे तो प्रसन्न होगे, यदि तुम भला नहीं करोगे तो पाप हिंसक पशु की तरह तुम पर झपटने लगेगा और तेरे द्वार पर घात लगाकर तुम्हें काटता रहेगा। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। ईश्वर चाहता है कि हम यीशु के द्वारा जीवन प्राप्त करें, क्योंकि यीशु ने हमारे पापों को, हमारे कुकर्मों को अपने ऊपर ले लिया। परंतु फरीसी आकर यीशु से विवाद करने लगे और उनसे स्वर्ग का चिन्ह मांगने लगे। इससे यीशु को बहुत दुख हुआ। ये लोग इब्राहिम की संतान मानते हैं। इब्राहिम ईश्वर से संयुक्त होकर जीवन बिताता था, लेकिन उनकी संतति ईश्वर से दूर हो गई और इस प्रकार यीशु को अपना नहीं पाया, यीशु को स्वीकार नहीं किया जो स्वर्ग राज्य लेकर आया था, ईश्वर को लेकर आया था। वह ईश्वर के रूप को लेकर आया था और वही ईश्वर था। उन्होंने अपने चिन्ह और चमत्कारों, अपने वचनों, अपने कार्यों, अपने जीवन के द्वारा उन्होंने हमें स्वर्ग राज्य की ओर इंगित किया है और हमें स्वर्ग राज्य का मार्ग दिखाया है, क्योंकि यीशु ही हमारा मार्ग, सत्य
और जीवन है। जय यीशु।